हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। नेपाल में मंगलवार को आए भूकंप में मृतकों का आंकड़ा 65 तक पहुंच चुका है। मंगलवार को भूकंप के झटके सिर्फ नेपाल में ही महसूस नहीं किए गए, एशिया के तमाम देशों में थोड़ा कम या ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप महसूस किए गए। एक तरह से मंगलवार का दिन भूकंप के सीरियल अटैक के नाम रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे भी भूकंप के आफ्टर शॉक्स महसूस होते रहेंगे, जो भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखिए हमारी खास पेशकश, भूकंप का सीरियल अटैक। बारह मई की दोपहर 12:35 पर नेपाल की जमीन कांपी तो थरथराहट अब तक नहीं रुकी। रुक रुक कर झटके आ रहे हैं। नेपाल में बुधवार की सुबह की शुरुआत भी भूकंप के हल्के झटके से हुई। दोपहर को सिंधुपाल चौक जिले के पास डोलखा में रिक्टर स्केल पर 4.8 की तीव्रता का भूकंप आया। 17 दिन पहले आए भूकंप और मंगलवार को आए भूकंप के मुकाबले ये छोटा भूकंप था, पर छोटे छोटे भूकंप ने दहशत का बड़ा माहौल बना दिया है। दरअसल बहुत से लोग घर बार छोड़कर राहत कैंप के तंबुओं में दिन और रात गुजार रहे हैं। दरअसल भूकंप के बाद भूस्खलन और क्षतिग्रस्त दीवारों के ढह जाने का खतरा चैन नहीं लेने दे रहा। राहत कार्य में लगा अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर भी लापता हो गया। दहशत का माहौल सिर्फ नेपाल में नहीं है, भारत में भी लोग डरे हुए हैं। यूपी और बिहार में जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चेयर पे बैठे थे, एक लड़का है बात की क्लास में से कि भूकंप आ रहा है। हम सोचे मजाक कर रहे हैं, देखा तो सच में आ रहा था। काफी देर तक आया है। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब हिल रहा था। जापान के होंसू टापू पर बुधवार की सुबह आया रिक्टर स्केल पर 6.8 की तीव्रता वाला भूकंप। मंगलवार को तिब्बत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। जापान के मियागी तट पर 6.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। चीन के झाओबुद में भी 5.4 की तीव्रता से भूकंप आया। इंडोनेशिया के खिंदकसारी में 5.1 तीव्रता और यहाँ के सोमलाकी में 5.4 की तीव्रता वाला भूकंप आया। अफगानिस्तान के यांगी कले में भी 4.7 की तीव्रता से भूकंप आया। मंगलवार को आए इन भूकंपों के बाद बुधवार को आए झटकों से नेपाल में ही नहीं समूचे एशिया में बड़ी दहशत है। छोटे छोटे झटके आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जिसको कि हम आफ्टर शॉक एक्टिविटी बोलते हैं। यह भी और भी समय तक कंटिन्यूड रहेगी। ये वो खतरा है जिसकी वजह से नेपाल से लेकर भारत तक के लोगों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि रुक नहीं रहा है भूकंप का सीरियल अटैक। नेपाल में बड़े झटकों के बाद छोटे झटकों का आना बुधवार को भी जारी रहा। जिंदगी एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गई है। 25 अप्रैल के भूकंप के बाद की तबाही की तस्वीर एक बार फिर किस तरह खुद को दोहरा रही है, ये जानने के लिए देखिए 17 दिन बाद नेपाल में कैसे लौट आई तबाही। भूकंप की ऐसी तस्वीर शायद आपने नहीं देखी हो। मंगलवार की दोपहर को नेपाल में कुदरत का कहर टूटा तो सीना तान कर खड़ी कंक्रीट की इमारतें धूल चाटने लगी। कुदरत की ताकत के सामने कंक्रीट के जंगल खड़े करने वाला इंसान लाचार और बेबस होकर अपने खुदा को याद कर रहा था।
भूकंप के साथ ही नेपाल में जगह जगह भूस्खलन भी शुरू हो गया। बस्तियों पर टूटकर गिरते पहाड़ अपने आखिरी वक्त पर भी अपनी ताकत दिखाने को आमादा थे। जब 6.8 रिक्टर स्केलको निरंतर रूपमा यहाँलाई जानकारी दिइरहेका इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं। डरे हुए लोग अपनों को बाहों में समेट लेना चाहते थे, जैसे बाहें जिरह बख्तर बन जाएंगी, हिलती जमीन और गिरते मकानों से अपनों को बचा लेंगी। मगर कहते हैं कि डूबते के लिए तिनके का सहारा ही काफी होता है, और ये सहारा माँ का हो तो कुदरत भी झुक जाती है। भूकंप आया तो माएं अपने बच्चों को अपने आंचल के महफूज साए में लपेटकर खुद किसी पनाह की तलाश में सड़कों पर भागने लगी। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को कुछ यूं गले लगा लिया मानो कह रही हो कि मेरे बच्चे, तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। और माँ को अगर बच्चों की चिंता होती है तो परिवार के मुखिया यानी पिता पर पूरे परिवार को बचाने की जिम्मेदारी। देखिए इन तस्वीरों में दुनिया के सबसे बहादुर पापा ने कैसे रोती हुई बेटी को सीने से लगा रखा है। खुद अपने माथे पर डर और चिंता की लकीरें हैं, लेकिन बेटी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पापा भूकंप के सामने दीवार बनकर खड़े थे। मौत बनकर आए भूकंप के सामने हर कोई अपनों को कुछ इसी तरह बाहों का सहारा दे रहा था, जैसे मुसीबत के लम्हों में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो। कितनों की प्रार्थना सुनी गई, कितनों की अनसुनी रह गई। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच यह हिसाब बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि महज 17 दिन बाद नेपाल पर फिर हुआ है भूकंप का सीरियल अटैक। बुधवार को सुबह अखबार भी कुछ यही कह रहे थे। लोग गौर से हेडलाइंस पढ़ रहे थे। फिर शक्तिशाली भूकंप। जी हाँ, यह भूकंप बेहद शक्तिशाली था, और जैसे जैसे कैमरे नेपाल के अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहे हैं, एक बार फिर 17 दिन पुरानी 25 अप्रैल के भूकंप वाली तबाही की यादें ताजा हो गईं। पिछली तबाही में नेपाल के सिंधुपाल चौक में जबरदस्त नुकसान हुआ था। यहाँ मलबे के बीच बैठे इस मासूम को देखिए, न जाने क्या सोच रहा है, लेकिन इतना तय है कि इसने छोटी सी उम्र में ही सच के उस बदसूरत चेहरे को देखा है जो लंबी उम्र वाले भी नहीं देखते। दुनिया भर में आपदाओं और त्रासदियों के बीच काम करने वाले लोगों के लिए भी इस तबाही को समझना मुश्किल है। We wanted to quickly determine whether staff was safe, whether there had been any impact to our operations, our ongoing operations, and also get a sense of if there were new areas that were impacted by this recent 7.4 magnitude. नेपाल में फिलहाल हर तरफ बदहवासी का आलम है। भूकंप के सीरियल अटैक के बीच लोग खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि 17 दिन में ही दूसरे बड़े भूकंप से लोग अब तक हिले हुए हैं। This time it was very big and I was afraid that what happened to my house or something, like hope nothing was happened in my home, so I just ran here. I was very scared at that time. लेकिन जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, जैसे हर प्रलय के बाद नई दुनिया बनती है, नेपाल ने भी खुद को संभालना शुरू कर दिया है। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मंगलवार की रात को लोगों ने पटरी की ही शरण ले ली, ताकि रात के अंधेरे में भूकंप से बचे रहें। इस माँ को देखिए, सामने शानदार घर है, लेकिन मंगलवार की पूरी रात ये महिला अपने प्यारे बच्चे को लेकर सड़क के किनारे पटरी पर सोई। सुबह हुई तो माँ ने जागकर सबसे पहले बच्चे की तरफ देखा, और बच्चा इस जलजले के बीच भी चैन की नींद सो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। वाकई नेपाल अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले महीने जब नेपाल में भूकंप आया था, तब उसकी मदद करने के लिए भारत समेत दुनिया भर से राहत दल पहुंचे थे, लेकिन इस बार ज्यादातर राहत कार्य नेपाल अपने दम पर ही चला रहा है। हालांकि भारत ने एक बार फिर नेपाल की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मंगलवार को एक बार फिर नेपाल की जमीन हिली।
अफरा तफरी, हाहाकार और सायरन की आवाजें शांत तो मलबों के बीच एक बार फिर शुरू हो गई जिंदगी की तलाश। मलबे में दब गए लोगों को तलाशने के लिए खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। दूर दराज के इलाकों से जख्मियों को हेलीकॉप्टरों से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जख्मियों को लाया जाना बुधवार को भी जारी रहा। बेड की कमी के बावजूद मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि 25 अप्रैल के भूकंप के 10 दिन बाद नेपाल सरकार ने विदेशी राहत टीमों को वापस जाने को कह दिया था, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लोग नुकसान के आकलन के लिए रुके थे। अब वो भी राहत कार्य में जुट गए। We've had a lot of casualties to dead on arrival to the hospital. The last count I heard was 40 injured, but that is several hours ago, so the number is much higher now. महज 17 दिन में भूकंप के ताजे सीरियल अटैक में कितने लोग हताहत हुए, ये तस्वीर पूरी तरह से अभी भी साफ नहीं है। लेकिन तमाम जिलों में एक बार फिर पहले जैसी तस्वीर नजर आ रही है। एक बार फिर लोग तंबुओं के बने शहर में रहने को मजबूर हैं। काठमांडू के टूडी खेल में सेना के जवान भी लोगों को तंबू बनाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ अब पाल बनाएर अब यहाँ बस्ने उ गर्नु पर्यो। भुइँचालोले साह्रै दुःख दियो र अनि यहाँ हाम्रो नेपाली सेनालाई पनि भनेर उहाँहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। पाल छैन अहिले, अब बेलुकासम्म आउँछ भन्नुभएको छ। हेरौँ अब के हुन्छ। पाल आयो भने अब पानी पनि पर्न लागिरहेछ हैन। कैंपों में जिंदगी एक बार फिर पहले की ही तरह नजर आने लगी, लेकिन मुश्किल उन इलाकों में जहां मदद पहुंचाना मुश्किल है। सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ युवती संघ संस्थामा जसरी विगतमा पनि जसरी खटिएर सहयोग पुर्याउनु हो, त्यसको निम्ति सबैसँग हार्दिक अपील पनि गर्न चाहन्छु। 17 दिन पहले आए भूकंप में भारत ने जबरदस्त राहत अभियान चलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मेरी प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बात हुई। हमने कल के भूकंप से पैदा हुए हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने नेपाल को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। सरकार ने गाजियाबाद, पुणे और चेन्नई में एनडीआरएफ की 12 टीमों को अलर्ट पर रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें नेपाल भेजा जा सके। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं नेपाल में महज 17 दिन में आए दूसरे भूकंप से हुई तबाही की। इससे पहले नेपाल में 25 अप्रैल को महाभूकंप आया था। उसके बाद से नेपाल में लगातार छोटे छोटे भूकंप आते रहे हैं। अप्रैल में आए महाभूकंप से नेपाल में 8,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। करीब 15,000 लोग जख्मी हुए थे। इस भूकंप ने नेपाल में किस तरह से तबाही मचाई थी, आइए देखते हैं। एक बार फिर वही नेपाल है, वही हाहाकार है, वही खौफ है, जिससे नेपाल अभी ठीक से उबरा भी नहीं है। अप्रैल की वो तारीख फिर आंखों के सामने नाचने लगी, जब एक झटके में ही 8,000 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई। तारीख 25 अप्रैल 2015, वक्त 11:41। रिक्टर स्केल 7.9 की तीव्रता का वो भूकंप आया था। तब भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पश्चिम में करीब 80 किलोमीटर दूर लामचुंग में था, लेकिन तबाही हर तरफ हुई। काठमांडू के सुंदरा में सिर्फ 16 सेकंड में मौत राहगीरों पर टूट पड़ी। चंद सेकंड की तबाही अपने पीछे दर्द का सैलाब छोड़ गई।
नेपाल में नेचुरल डिजास्टर हो गया, प्लीज हेल्प गॉड। रात को यही बैठे हैं, ये छोटी बच्ची बीमार हो गई, क्या करें? पेट दर्द हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के बेस कैंप बह गए, आसपास की तस्वीर बदल गई। एवरेस्ट की तरह ही नेपाल के 3 शाही दरबार काठमांडू स्क्वायर, भक्तपुर स्क्वायर और पाटन स्क्वायर दुनिया भर में मशहूर हैं। तीनों यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं, लेकिन यहाँ भी तबाही ही तबाही थी। काठमांडू से 25 किलोमीटर दूर साखू गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। गोरखा जिला भूकंप के केंद्र के पास था, जो लगभग वीरान हो गया। काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर नुआकोट में भी हालात दिल दहला देने वाले थे। सिंधुपाल जिले में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 1000 से भी ज्यादा लोग यहाँ मारे गए। इसके कारण यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आसपास छोटे छोटे गांव हैं जहाँ चल के जाना पड़ता है, और वहाँ जो रेस्क्यू के लोग हैं उनको पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। 25 अप्रैल को आए भूकंप में नेपाल के 29 जिलों में से 13 बुरी तरह प्रभावित हुए। 13 जिलों में करीब 6 लाख परिवार बेघर हो गए। ऐसे वक्त में भूकंप के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौज, एनडीआरएफ, डॉक्टरों और राहत कर्मियों को नेपाल में जाकर राहत और बचाव शुरू करने का आदेश दिया। हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। भारत और दूसरे देशों की मदद से नेपाल पिछले भूकंप से धीरे धीरे उबर रहा था, लेकिन उसे अब नई तबाही ने घेर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।